Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। मंगलवार का दिन गिरिडीह के लिए रहा अमंगल। जिले भर में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हुई मौत, आधा दर्जन भर लोग हुए घायल। नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने गिरिडीह में की समीक्षात्मक बैठक। नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। साफ सफाई पर भी दिया जोर। माले नेता राजेश सिन्हा ने करहरबारी पंचायत के खरियोडीह में सरकारी जमीन लूट का किया दावा। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की कही बात। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने जीते 6 स्वर्ण पदक। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के दोपहरी में सोमवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद दुल्हन लाने जा रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 2 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार घनश्याम मंडल के छोटे बेटे की शादी थी। वहीं सोमवार की रात दूल्हे का बहनोई जितेंद्र साव, अनिल मंडल, घनश्याम मंडल और जागो मंडल कार में सवार होकर दुल्हन को लाने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से पहले एक अज्ञात वाहन कार में टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित हो गया और पेड़ से जा टकराई। घटना में बहनोई जितेंद्र साव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे के पिता घनश्याम मंडल की मौत इलाज के दौरान हो गया। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मंगलवार की सुबह सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मंगलवार का दिन गिरिडीह जिले के लिए अमंगल साबित हो रहा है। जिले में दोपहर तक कई सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग के कोदम्बरी चौक का है, जहां 2 बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से बाइक लेकर भाग निकला। इस दौरान मृतक की पहचान हिरोडी थाना इलाके के बेरिया निवासी अशोक यादव के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी पर परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಪ್ಪ ಅದೇ वहाँ बैठा कुटिया तो भाग गया तो है बोला कि धनबाद से निकल गया अच्छा उतने वाला गिरिडीह में मंगलवार का दिन अमंगल के साथ कटा। जिले भर में हुए 4 सड़क हादसों ने जिले वासियों को दहलाकर रख दिया। बेंगाबाद थाना इलाके के घुटिया में मंगलवार को ऑटो और नेक्सा गाड़ी के बीच हुए जबरदस्त टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। मृतका 40 वर्षीय आशा देवी धनबाद की रहने वाली थी। घटना के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे। इस दौरान पुलिस भी घटना स्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुटी और 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जबकि नेक्सा गाड़ी में बैठे अन्य लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से 100 का पोस्टमार्टम होने के बाद सभी धनबाद चले गए। जानकारी के अनुसार नेक्सा गाड़ी में चालक समेत 2 और थे, इसमें एक महिला भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी जब घुटिया के समीप पहुंचा तो वहां एक ऑटो से टक्कर हो गया। टक्कर इतना जबरदस्त रहा कि मौके पर ही आशा देवी की मौत हो गई। वहीं अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ऑटो चालक भी घायल हो गया। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को आनन फानन में डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल बाइक सवार बगोदर थाना इलाके के अटका के रहने वाले राजदेव कुमार और आकाश कुमार हैं। घटना को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बाइक पर सवार होकर अटका से ईसरी बाजार की ओर आ रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के समीप अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग निकला, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूबे में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। वहीं मंत्रिमंडल के गठन होने के साथ ही सभी अपने अपने विभाग का कार्यभार लेते हुए कामकाज में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन हेलीकॉप्टर के जरिए गिरिडीह पहुंची। इस दौरान बोरो हवाई अड्डे पर पार्टी के नेताओं ने सभी का जोरदार ढंग से स्वागत किया। इसके बाद इनका काफिला नया परिसदन पहुंचा, जहां उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बुक्के देकर सभी का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वाई विस्पुते, उप नगर आयुक्त विशालदीप खलगो, खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित हैं। क्या एजेंडा कुछ बनाया गया है? वो दे दीजिए, पूरा पढ़ने का समय भी है। जी
से रिक्वेस्ट है, आग्रह है होगा कि फोटो अगर हो गया तो थोड़ा सा मीटिंग कर दिया जाए। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। बैठक के दौरान मंत्री ने नगर विकास व आवास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री और विधायकों ने उपायुक्त से बारी बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम के उप नगर आयुक्त को निगम क्षेत्र अंतर्गत नियमित साफ सफाई तथा ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ नगर विकास व आवास विभाग के तहत संचालित योजनाओं का लाभ ससमय लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, अबुआ आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। अगर हो गया तो थोड़ा सा मीटिंग कर दिया जाए। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। होगा कि फोटो अगर हो गया तो थोड़ा सा मीटिंग कर दिया जाए। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। और सर हमारे जो द्वार नगर पंचायत है उनके एसडीओ और विपिन जी दुबे जी है, ये बड़की सरैया नगर पंचायत है, और एसडीओ बगोदर सरिया। क्या एजेंडा कुछ बनाया गया है? वो दे दीजिए, पूरा पढ़ने का समय नहीं है। जी देखिए, समीक्षा बैठक में श्री हफीजुल हसन सर, माननीय विभागीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि हमारे जिला के सूत्री के भी अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ में माननीय विधायिका महोदय गांधी महोदय गांधी विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदय गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय श्री सरफराज अहमद सर और आदरणीय सूत्री जिला के उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हमारे तीनों नगर निकाय यानी कि गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनवार नगर पंचायत में विभिन्न जो स्कीम्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई और एक संक्षेप में एक समीक्षा की गई, जिसकी विस्तृत समीक्षा आने वाले दिनों में होगी और साथ ही बीसीडी की बैठक आने वाले दिनों में। नगर विकास एवं आवास विभाग में मुख्य तौर पर 3-4 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दूसरा जो 15 अगस्त के जो टाइड और अनटाइड के मद से जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, यानी कि शहरी परिवहन मद, नागरिक सुविधा मद और अन्याय मद। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मलय कचरा प्रबंधन यानी कि फीकल स्लज मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क, नवलखा डैम जो धनवार का है, और स्ट्रीट वेंडिंग जोन से संबंधित जो कुछ हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित कर दिया है और कुछ हम लोगों को ज़मीन चिन्हित करके देना है। हम लोगों ने नगर निगम के ऑफिस, टाउन हॉल बड़की सरैया और नवलखा डैम के प्रगति के बारे में अवगत कराया। कुछ ऐसे पॉलिसी मैटर हैं जिसके लिए कि हम लोगों को 15 अगस्त के टाइड एंड टाइड के अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसे योजना हैं जो कि विभागीय स्तर पे HLMC हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के तौर पे स्वीकृत होती है, तो उस पॉलिसी मैटर में भी सर को हम लोगों ने अवगत कराया और हम लोग आशा करते हैं कि सर के प्रेजेंस से और आज जो बैठक हुई उससे हमारे गिरिडीह के जो शहरी निकाय हैं, जो 3 हैं, उसमें जरूर ही योजनाओं को गति मिलेगी। आप सभी को ज्ञात है कि गिरिडीह जिला है वो सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या का जिला है, लेकिन साथ ही जो 3 हमारे नगर निकाय हैं उनमें भी अगर बेहतर सुविधा और बेहतर फंड का अगर मैनेजमेंट होगा तो हम लोग अपने जो शहरी जो नागरिक हैं तीनों नगर निकाय में उनको भी हम लोग बेहतर सुविधा आने वाले दिन में दिला सकेंगे। भाकपा वाले नेता राजेश सिन्हा ने पचम्बा थाना अंतर्गत करहरबारी पंचायत में सरकारी जमीन की लूट का दावा किया है। उन्होंने करहरबारी पंचायत के नगरवा पत्थर, नवाटार, खरियोडी आदि इलाकों में भ्रमण करने के बाद दावा करते हुए कहा कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर भूमाफिया बेच रहे हैं और सरकारी जमीन के इस लूट में अंचल कर्मियों की भी मिलीभगत है।
उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्द ही गिरिडीह उपायुक्त के समक्ष भी रखेंगे और इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि खरियोड़ी इलाका में नदी की जमीन को भी जमीन माफिया अतिक्रमण कर बेच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि करहरबारी पंचायत में सरकारी जमीन की हेराफेरी में एक सफेद पोस्ट नेताजी का सीधा जुड़ाव है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे नेताजी फिलहाल गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में माले नेता राजेश सिन्हा के द्वारा करहरबारी में सरकारी जमीन की लूट को रोकने के लिए किया जा रहा प्रयास कितना सार्थक होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। ये करहरबारी पंचायत में एक शिकायत आई थी कि जो इस छुछुंदरी नदी है उसके आसपास में जो नदी आप देखते होंगे बख्शी डी के पास से जो अभी अतिक्रमण को हटाया गया था, और उस एरिया का हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ देखें कि जो कई ऐसे जो जीएम प्लॉट है जहाँ पे सरकारी भवन होता है या सरकारी योजनाएं वाली जो बात होती है उस जगह को भी घेरा जा रहा है। और इसमें अंचल का पूरा, अगर अंचल विभाग का बात करें तो हमको लगता है कि ऊपर से नीचे तक बहुत सारा मिले होंगे, हो सकता है एक आध गो को पता नहीं होगा। तो इसको पूरे संज्ञान में रख के एक आवेदन डीसी महोदय को अवश्य देंगे, क्योंकि हम लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो सभी राजनीतिक दलों से भी यह आग्रह होगा कि जो जिस प्रकार से लूट हो रही है खासकर गिरिडीह, खासकर पचम्बा थाना के आसपास एरिया को अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि ये एक तरह से धंधा बना लिया गया है। इसको बहुत सारे लोग जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति की भी रक्षा हो, प्रकृति का जो नदी है, नाला है, इसका जो रुकावट है, इसमें कोई बाधा ना बने। और साथ में जो चारों तरफ ज़मीन लूट है और जिस प्रकार से फर्जी कागजात बना के जिस तरह से प्लॉटिंग करके बेचा जा रही है, उस पर भी हम लोग का नज़र है। और सिर्फ लिखावट तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उसको धरातल पर भी उतारने का हम लोग काम करेंगे। गिरिडीह सदर प्रखंड के मुखिया संघ के सदस्यों ने गिरिडीह प्रखंड में मनरेगा के बीपीओ निकेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में मुखिया संघ ने एक आवेदन भी गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा है। मुखिया संघ ने उपायुक्त से बीपीओ निकेश कुमार का स्थानांतरण की मांग की है। दिए गए आवेदन में मुखिया संघ ने कहा कि निकेश कुमार का कार्यशैली काफी खराब है। पंचायत में मनरेगा योजनाओं में लाभुकों से बीपीओ योजना स्वीकृति के नाम पर प्रति योजना मोटी रकम की अवैध वसूली कर रहे हैं। पंचायत के गरीब लाभुक अगर किसी तरह योजनाओं की स्वीकृति करा भी लेते हैं तो पुनः इनके द्वारा प्रथम जियो टैग में रुपयों की वसूली की जाती है। इसी तरह द्वितीय जियो टैग में पुनः रुपयों के लिए लाभुकों पर दबाव बनाया जाता है। इससे सभी मुखिया मर्माहत है। वहीं प्रतिदिन ग्राम पंचायत के मनरेगा मेट के द्वारा इसकी शिकायत मिल रही है। आवेदन में बताया गया कि बीपीओ निकेश कुमार जिन प्रखंडों में भी रहे हैं वहां उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिसको लेकर निवर्तमान उपायुक्त द्वारा श्री निकेश कुमार को सख्त हिदायत देते हुए स्थानांतरित किया गया था। लेकिन बीपीओ निकेश कुमार अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला रहे हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण गिरिडीह प्रखंड से कर दिया जाए। मुखिया संघ के लोगों ने कहा अविलंब कार्रवाई नहीं होने पर सभी मुखिया कार्य बहिष्कार के साथ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आवेदन सौंपने वालों में मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल, सबीर आलम, मीना देवी, पुष्पा देवी, अर्जुन मरांडी, सावित्री देवी, माधुरी देवी, मुन्नी हेम्ब्रम, शंकर दास, मनोज पासी समेत दर्जनों मुखिया मौजूद थे। झारखंड ड्राइवर महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष चतुर राणा ने देवरी प्रखंड क्षेत्र के कोल्डिहा निवासी ड्राइवर गुलाम अंसारी को मंगलवार घर पहुंचकर 15,000 नगद राशि देकर आर्थिक सहयोग किया। साथ ही घायल साथी को आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में संघ की ओर से मदद देने का आश्वासन भी दिया गया।
घायल चालक गुलाम अंसारी उड़ीसा में रहकर ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बीते 19 जून को हुए एक दुर्घटना में उनका एक पैर टूट गया था। संघ के लोगों ने बताया कि 5 माह पूर्व जमडीहा में भी एक साथी की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनके परिवार को भी संघ के द्वारा 26,000 नगद राशि देकर आर्थिक सहयोग किया गया था। भविष्य में संघ का जो भी साथी किसी दुर्घटना का शिकार होगा तो उसे संघ के द्वारा आर्थिक मदद किया जाएगा। मौके पर संघ के प्रखंड उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय, सचिव शमसूल अंसारी, उप सचिव विनोद राम, कोषाध्यक्ष तैमूर अंसारी, खलील अंसारी, राजू तूरी, रजिस्टर मेंटेनर अफजल अंसारी, गोपाल सिंह आदि लोग मौजूद थे। तू 60 ना, तू 60 ना। देवरी प्रखंड से चतुर शर्मा जी, ड्राइवर का ग्रुप है हम लोग का, एक एसोसिएशन बनाया हूँ। यूनिफॉर्म में तो सबको नहीं आ पाया है, लेकिन यूनिफॉर्म में आ जाएगा बहुत जल्द। इसमें गुलाम अंसारी राहुल किला में गाड़ी चलाते समय किसी कारण एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर जो है सो 2 टुकड़ा हो गया। उनके लिए सभी ड्राइवर मिलकर ग्रुप में से और इनको 15,000 की सहयोग राशि देने का काम किया हूँ और आने वाला भविष्य में भी काम करता रहूँगा। और विशेष बात यह है कि हाल में ही जो हमारे देवरी प्रखंड के जमडीहा बागी का हाकिम अंसारी के लिए जो भंडारा में गाड़ी चलाते समय इंतकाल हो गया था, हार्ट अटैक आने के बाद जो मृत्यु हो गया था, उनके लिए हम लोग ग्रुप से माध्यम से ड्राइवर के हित से कितना दिया था, 26,100 रुपया सहयोग राशि दिया। होली के दिन था, उसी समय दिया था। लेकिन हम लोग को कहना है कि जो इस तरह जो भी प्रक्रिया होगा, जिनको भी सहयोग अगर कुछ होगा तो हम लोग वहाँ जहाँ तक भी रहेगा साथ देंगे और साथ रहेंगे। हमारे ड्राइवर ग्रुप में जो भी जुटा हुआ है और जुटेंगे रहेंगे, उसके लिए हम लोग हेल्प करेंगे जितना भी हो सके। हम लोग महासंघ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा, हम लोग बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन नंबर लाएंगे। रांची के आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 24वीं झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह टीम ने जीते 6 स्वर्ण पदक समेत 8 पदक जीतकर अपना लोहा मनवाया है। गिरिडीह में 9 खिलाड़ी कोच आकाश स्वर्णकार और रोहित राय के साथ झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गए हुए थे, जिसमें से 8 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब हुए। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 5 से 7 जुलाई तक रांची के आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिवसीय 24वीं झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 9 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से खेलेंगे। महासचिव ने बताया कि गिरिडीह के ताइक्वांडो खिलाड़ी हर बार लगातार पदक जीतकर गिरिडीह समेत झारखंड राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। Gold and Pumse also gold. एक ही जगह पे, आगे नहीं बढ़ना। 2 3 4 3 4 पुश हाँ चलिए रेडी 1 2
3 4 5 गोल्ड पानी की कांसी पानी जॉन और काव्या गोल्ड 5 से 7 जुलाई को रांची के इंटरनेशनल आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में 24वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें से हमारे गिरिडीह क्लब के गिरिडीह ताइक्वांडो संघ से 9 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे, जिन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसमें से 8 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब हुए, जिसमें 6 गोल्ड मेडल और 2 एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल जीतकर पूरे गिरिडीह का नाम गौरवान्वित किए हैं। और ये सभी स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम की ओर से खेलते हुए अपना प्रदर्शन देंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि वहाँ भी जाके अपना प्रदर्शन देंगे और वहाँ भी पदक जीत के गिरिडीह ही नहीं पूरे ज़िला का नाम रोशन करेंगे। और मैं बहुत हर्ष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गिरिडीह में एकमात्र ये ताइक्वांडो एक ऐसा संघ है जिसके सबसे अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत के पूरे गिरिडीह का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद।